welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी कि अधीर रंजन चौधरी एक बहरामपुर से 25 साल तक सांसद रहे। यूसुफ पठान जो एक गुजराती बंदा है वो बंगाल में जाके लड़ता है, और ये पिछले इलेक्शन में ही 2 साल पहले बायरो का चल रहा था कि ये मार से आए गुजराती लोग हैं, और एक गुजराती बंदे को वहां से खड़ा किया। और 25 देखिए, वो सबसे आश्चर्य की बात आप देखिए इसमें, आप देखिए अगर मान लो मतलब अब इसका जवाब तो मतलब क्या दिया जाए, मतलब कि मजेदार बात इस आपने अच्छी निकाली है। मतलब चलिए यूसुफ पठान छोड़िए, इरफान पठान होता और वो हरा देता तो समझ में आ जाता, क्योंकि इरफान पठान पॉपुलर था, ज़्यादा पॉपुलर है, एक स्टारडम है, दिखने में इरफान पठान ज़्यादा अच्छे लगते हैं यूसुफ पठान से। हैट्रिक पहली ओवर में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं, वो गेंदबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहली ओवर में टेस्ट मैच में हैट्रिक ले ली। तो समझ में आ रहा है यूसुफ पठान का क्या है, मतलब फ्लॉप खिलाड़ी यूसुफ पठान का, मतलब ऐसे क्रिकेटर भी क्या कीर्ति आजाद जैसे ही है, जैसे टीएमसी के एक और सांसद है कीर्ति आजाद। अब कीर्ति आजाद क्या रन देखिए, गिन के 3 या 4 टेस्ट मैच खेले होंगे, औसत होगा 9 या 10 का आसपास का। वो क्रिकेट ऐसे क्रिकेटर में कोई ढंग का क्रिकेटर अगर अधीर रंजन चौधरी को हराता तो चल समझ में आता है ना। जैसे गौतम गंभीर एक बड़े क्रिकेटर थे भाई, फाइनल के अंदर परफॉर्मेंस किया था। यूसुफ पठान मतलब वो उसने हरा दिया यार, क्योंकि इसलिए मुसलमान इसकी जीत दिया। तो मतलब अब समझे जा सकता है मुस्लिम माइंडसेट क्या है वोट देने को लेकर। अभी तो ये एग्जाम्पल है, मतलब ये और ये इशू नहीं है कि ये बाहर का मुसलमान है। हाँ, ये कुछ नहीं। अरे बाहर का मुसलमान क्या होता है भाई, तो ही मतलब एक जो तो संजय दीक्षित सर जो है उनसे ज्ञान प्राप्त करता है। उम्मा क्या, वो कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे, मैं तो उसके लिए वही हुई नहीं। जब उम्मा की बात आती है तब वो, अब जैसे हिंदू तो वो एक बार के लिए सोचता है। इसमें भी बड़ा इनका है ना, भारतीय मुसलमानों का इसमें भी एक बड़ा अजीब एक फेज है। देखिए, मैं तो भारतीय मुसलमानों की पॉलिटिकल सोच की आलोचना करता हूँ और खुलकर करता हूँ। अब देखिए क्या होता है कि इनको फिलिस्तीन को लेकर बहुत दर्द होता है, ओवैसी का देख लेगा फिलिस्तीन को लेकर, जय पैलेस्टीन। इन्होंने कभी उइगर मुसलमानों के लिए आवाज उठाई नहीं। आपने कभी धरना प्रदर्शन देखा? मैक्रो ने कुछ बोल दिया, मतलब हिजाब पर बोल दिया उसने, कुछ संविधान में संशोधन कर, वो फ्रांस का कर रहा था, तो इन्होंने उसके पोस्टर भोपाल में सड़कों पर उसके पोस्टर चिपका दिए कि इसको मस्जिद के बाहर जीनों पे पोस्टर लगा दिए कि साला इसके ऊपर से हम निकलेंगे। मैक्रो के साथ इन्होंने ये किया। ये फिलिस्तीन के नाम पर इजराइल के साथ क्या करते हैं, इजराइल के लोग कैसे इजराइल के झंडों को जलाते हैं भारत में, ये सब अब तो खैर बंद हो गया मोदी जी के आने के बाद। पहले खूब भारत में इजराइल के झंडे जलाए गए इस देश में। तो फिलिस्तीन को लेकर इनकी छाती में दूध उतर आता है। ठीक है, मैक्रो कुछ कर देता है, उसके लिए उतर जाता है। कभी भाई उइगर मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाओ। आपने देखा कोई धरना प्रदर्शन? ये बहुत, मैं कहता हूँ इनका दिमाग जो है ना, ये अब हल्के में लेता है आदमी इनको। कहाँ विरोध करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ उम्मा के साथ चलना है, कहाँ उम्मा को दरकिनार कर देना है, कब किसको जिताना है, कब किसको हराना है, इतना कैलकुलेटिव माइंड है ना। और सिर्फ भारत के मुसलमान नहीं, पूरे देश दुनिया के मुसलमान, कोई चाइना के बारे में नहीं करता। लेकिन ना कुछ अल जजीरा पे शो चलता है, ना किसी पे कहीं कुछ नहीं चलता। लेकिन फिलिस्तीन ये पिक। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपको ब्रिटेन में जो अप्रवासी रह रहे हैं या यूरोप में अप्रवासी रह रहे हैं, जो सीरिया से गए या अलग अलग जगहों से, अफ्रीकी कंट्री से गए या यमन से गए, जो भी अप्रवासी रह रहे हैं, भाई किसी अप्रवासी को अरब देशों ने जगह दी? भाई ठीक है, सीरिया भी अरब है, और मान लो वहाँ पे अगर प्रॉब्लम चल रही तो सऊदी अरब क्या इतनी जगह है, उसने जगह दी? गाजा के लोगों को दी क्या? कोई अरब कंट्री ने दरवाजे नहीं खोले, को अपने यहाँ गाजा के लोगों को अपने दरवाजे नहीं खोले, और ब्रिटेन और यूरोप ने खोल दिए। और वहां पर अगर कर रहे हैं तो उसका भी समर्थन, गलत चीजों का समर्थन करते हैं। कि वहाँ फ्रांस के अंदर एक बच्चे को पुलिस वाले ने एक गाड़ी नहीं रोकी, कुछ दिन पहले फ्रांस में दंगा हुआ था, मुस्लिम बच्चा था, कम उम्र का था, गाड़ी चला रहा था, पुलिस वाले ने रोका, नहीं रोका तो उसको गोली चला दी, मर गया। घटना जो भी थी उसको लेकर पूरा फ्रांस जला दिया। दुनिया भर के मुसलमान जो है फ्रांस की पुलिस और फ्रांस की पॉलिसी और फ्रांस की सरकार को गाली बकने लग गए। किसी ने सवाल पूछा कि उधर क्यों है प्रवासी, मुस्लिम प्रवासी, तेरे सऊदी अरब ने उसको जगह क्यों नहीं दी, तुम्हारे यूएई ने क्यों नहीं जगह दी उसको, पाकिस्तान, तुम्हारे पाकिस्तान, पूरे रोहिंग्याओं के लिए पूरे दुनिया के मुसलमानों की छाती में दर्द, छाती में दूध उतरता है। बांग्लादेश क्यों नहीं ले रहे? बांग्लादेश तो टापू में बंद करके रखा हुआ है। तुम्हें रोहिंग्या को क्यों, इतना बड़ा देश है सऊदी अरब, पेट्रोल डॉलर्स हैं उसके पास है, उसके नाम पे हमारे मक्का में, हमारे मदीना में, हमारे सऊदी में, हमारे रियाद में, हमारे जिद्दा में, हमारे दुबई में भारत के मुसलमान बोलता रहता है। कभी पूछता है कि भाई तुम्हारे सऊदी अरब ने रोहिंग्या को जगह क्यों नहीं देता, सीरिया के लोगों को जगह क्यों नहीं देता, अल्जीरिया के लोगों को जगह क्यों नहीं देता? और जो जगह दे रहे हैं उनके अंदर उनका भी विरोध करते हो तुम, और जिनको जगह देना चाहिए उनका तुम उनसे सवाल नहीं पूछते हो। बड़ी गजब सी मानसिकता है। बीच में बहुत अच्छा एक पोस्ट आया था,
आर्टिकल था ये कुछ था कि जहाँ इस्लामी शासन आ जाता है वहां से ये भाग जाते हैं लोग कि हम पर तानाशाही हो रही है, हम पे ये नियम लागू हो रहे हैं, और फिर यूरोपियन किसी देश में जाते हैं और वहाँ शरिया की मांग करते हैं। हाँ, अलग इनके वो एक लंबा रिसर्च इस पे करने की ज़रूरत है। तो ये जो वोट पैटर्न जो आप बात कर रहे थे, या इंडियन पॉलिटिक्स में कब कहाँ किसके साथ क्या कैलकुलेशन लगाना है, कब किससे गठजोड़ करना है, कब यादव के साथ मिलकर गठजोड़ कर लेना है, कब दलित के साथ मिलकर गठजोड़ कर लेना है, मतलब पॉलिटिकल सेंस जिसको कहते हैं वो इंडियन मुस्लिम का ज़बरदस्त है। उसी में एक ये भी एग्जाम्पल है कि बाला साहब ठाकरे जो जीवन भर एक हिंदुत्ववादी नेता की तरह माने गए और जिन्होंने खुलकर विरोध किया था मुस्लिम अपीजमेंट का, और जब अब शिवसेना अलग हुई, एकनाथ शिंदे ने क्योंकि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा कि ये कांग्रेस के साथ है और हिंदुत्ववादी नीतियों पे नहीं चल रहे, तो सारे मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे का साथ दिया। तो इसमें ये नहीं देखा कि शिवसेना का इतिहास क्या है नहीं, प्रेजेंट में देखते हैं कि कौन सा नेता हमारे यूज है। डॉक्टर अम्बेडकर का एक बात में उस बात को खत्म हो जाएगी कि डॉक्टर अम्बेडकर जब पाकिस्तान अथवा भारत का जो विभाजन लिखी है उसमें उन्होंने मुस्लिम वोटर के माइंडसेट की बात की है। उसने कहा है कि मुस्लिम वोटर कुछ सामाजिक सुधार के लिए या प्रगति के लिए वोट नहीं देता, वो ये देखता है कि मेरी मस्जिद तक सड़क बन गई, मेरी मस्जिद की में बल्ब लग गया, लेकिन बल्ब शब्द का इस्तेमाल किया, बल्ब जो लाइट होती है, कि अगर मेरी मस्जिद में बल्ब लग गया, ये लग गया, वो उनकी मानसिक सोच जो है उनकी जो उतनी ही है, मतलब अपने लाभ तक सीमित है। और इसलिए वो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की हमारी छवि ये बनाई गई कि डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म के विरोधी थे। उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीति का विरोध किया डॉक्टर अम्बेडकर ने, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस्लाम की कुरीति का भी विरोध किया है। तो कभी जो इस्लाम की कुरीति का विरोध करते हैं वो कभी पढ़ाया नहीं जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने बुर्की के बारे में लिखा है कि बुर्के की वजह से मुस्लिम नवयुवक जो है यौन विकृति के शिकार हो जाते हैं, मानसिक यौन विकृति के शिकार हो जाते हैं। कितना हार्ड स्टेटमेंट है वो, उसका पूरा विस्तार से आप उसको पढ़ सकते हैं बुर्के के बारे में जो लिखते हैं वो, उसका प्रभाव जो मुस्लिम युवाओं की सोच पर जो पड़ता है उसको बहुत विस्तार से लिखा है। अब आज आप और हम उसको बोल देंगे तो जाने क्या क्या हमारे खिलाफ हो जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा जाएगा उस पर। हाँ, आज अगर कोई बोलते हैं ऐसा, तो डॉक्टर अम्बेडकर ये तक लिख चुके हैं कि सेक्स मैनियक हो जाते हैं मुस्लिम युवक बुर्के की वजह से, क्योंकि वो अपने आसपास उसी तरह का माहौल देखते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर बेसिकली धर्म के नाम पर होने वाली किसी भी कुरीति के लिए विरोधी थे, चाहे वो हिंदू धर्म में वो कुरीति हो, चाहे वो इस्लाम में कुरीति हो। लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया, सिर्फ वही हिस्सा पढ़ाया गया हिंदू धर्म का। इस्लाम की जो कुरीतियाँ हैं उसका जिक्र जो अम्बेडकर करते करते क्या क्या लिखते हैं वो कभी नहीं पढ़ाया गया। इसलिए अम्बेडकर जो एक बात लिखते हैं उसको, उस बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वो लिखते हैं कि हिंदू धर्म में भी बुराइयां हैं, लेकिन हिंदू धर्म अपने धर्म की बुराइयों को समझते हैं और स्वयं से उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुसलमान तो ये मानते ही नहीं है कि उनके मजहब में कोई बुराई है। और आगे लिखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, इसलिए मुसलमान समाज सुधार के विरोधी होते हैं। तो आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियां थी उनका विरोध कोई बाहर से करने नहीं आया, हमारे ही समाज से लोग निकले। ब्राह्मण ही थे, सावरकर, तमाम जगह पे मिल जाएंगे। अगर कोई भी कुरीति थी जिसको कुरीति आज के संदर्भ में माना जाता है, हम रिफॉर्म करते गए चीजों को। लेकिन आपको इस्लाम के अंदर इस्लाम में सुधार का कोई आंदोलन शायद नजर नहीं आएगा। तो ये बात डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, कोई बात मैं तो नहीं कह रहा। वो कहते हैं मुसलमान समाज सुधार का विरोधी होता है, साफ साफ कोट अनकोट लिखा है उन्होंने। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? डॉक्टर अम्बेडकर की बात तो माननी पड़ेगी ना भाई साहब। इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? अब ये तो नहीं चलेगा ना कि जय भीम के नाम पे कुछ भी करोगे और जब हम सच बताएंगे तो बोलोगे नहीं नहीं, तो जो सच है वो है, यही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो यही लिखा है।